स्वागत है आपका टोटल फिलॉसफी में, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, आत्मा में उतरकर इंसान को बदल देते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति सिर्फ विचारों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र की शक्ति से लोगों को प्रभावित करता है। लाइको ऑफ ट्रोयस ऐसा ही दार्शनिक था, एक शिक्षक, एक वक्ता और एक ऐसा मनुष्य जिसके शब्दों में इतनी गर्माहट थी कि सुनने वाला खुद को सत्य के करीब महसूस करने लगता था। लाइको पूछता था, सच्चा व्यक्ति कौन है, जो दुनिया को जीत ले या जो खुद को जीत ले? वो कहता था कि चरित्र इंसान का चेहरा नहीं बदलता, उसकी किस्मत बदल देता है। सोचो, अगर तुम वही हो जो तुम बार बार करते हो, तो असल में तुम क्या बन रहे हो? और क्या तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में बहा रहे हो, या वो जगहों पर जहां तुम्हें अंदर से कमजोर बना देती है? आज हम लाइको की उसी शक्ति, उसी व्यक्तित्व और उसी सच्चाई की खोज में उतरेंगे जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। यह है टोटल फिलॉसफी, जहां विचार सिर्फ सुने नहीं जाते, जिए जाते हैं। रात शांत थी और ट्रोआस के समुद्र किनारे से वही पुरानी हवा बह रही थी जो शायद सदियों से किसी महान आत्मा की तलाश में भटक रही थी। उस हवा में एक अजीब सा रहस्य भरा था, जैसे वह किसी की कहानी सुनने आई हो, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसकी आवाज बहुत कोमल थी पर जिसका प्रभाव बहुत प्रचंड था। उस रात शहर के सबसे शांत हिस्से में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके सामने बैठे थे लाइको ऑफ ट्रोआस। लाइको की आंखों में एक चमक थी, वह चमक जो इंसान के भीतर तब पैदा होती है जब वह जीवन को समझने की कोशिश नहीं, बल्कि महसूस करने की कोशिश करता है। लाइको दूसरे दार्शनिकों जैसा नहीं था। वह कठोर नहीं था, वह सख्त नहीं था, वह डराने वाला नहीं था। उसमें एक नर्क रोशनी थी, जैसे किसी नदी का पानी, बहुत शांत लेकिन भीतर बहुत गहरा। जब वह बोलता था तो लोग सिर्फ सुनते नहीं थे, वे भीगते थे, जैसे उसकी हर बात आत्मा तक जाकर बैठ जाती हो। वह अक्सर कहता था, ज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी सीखा जाता है। और यह बात उसके हर विद्यार्थी को अलग अलग तरह से छू जाती थी। उसका घर किसी महल की तरह नहीं था, बस एक साधारण सी जगह जहां दीवारों पर कोई चित्र नहीं, बस कुछ चप्पू, कुछ किताबें और कोने में रखी एक छोटी सी बांसुरी थी। हाँ, लाइको बांसुरी बजाना जानता था। जब भी उसका मन उलझ जाता, वह बांसुरी उठाकर ऐसे सुर निकालता कि हवा तक कुछ पल के लिए ठहर जाती। उसके विद्यार्थी कहते, जब लाइको बांसुरी बजाता है तो लगता है जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए अच्छी हो जाती है। लेकिन लाइको की असली कहानी संगीत या सौंदर्य में नहीं, बल्कि उस संघर्ष में छिपी थी जिसने उसे वह इंसान बनाया जो वह बना। लाइको का बचपन आसान नहीं था। वह समुद्र के किनारे पला। हर लहर उसे कुछ सिखाती थी, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी हार मानने के बाद फिर से उठने की शक्ति। उसके पिता मछुआरे थे और उन्हें हमेशा डर रहता कि समुद्र एक दिन उन्हें छीन न ले। इसीलिए वे लाइको को बार बार कहते, ये दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन उतनी ही कठोर भी। जो सुंदरता समझेगा, उसे कठोरता भी सहनी पड़ेगी। और शायद इसी वजह से लाइको के भीतर बचपन से ही दो चीजें बराबर उभर रही थीं, सौंदर्य को देखना और कठिनाइयों को झेलना। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन उसने त्रोआस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक प्रश्न, क्या सुंदरता सिर्फ दिखती हुई चीजों में है, या वह उन बातों में भी है जो हम महसूस करते हैं, सोचते हैं और कभी कभी सहते हैं? उसी खोज में वह एथेंस पहुंचा और वहां लाइसियम की गलियों में उसकी मुलाकात हुई उन लोगों से जो ज्ञान को शब्दों में बांध देते थे। लेकिन लाइको वह ज्ञान को चेहरों में, हाव भाव में, भावनाओं में ढूंढता था। एथेंस की भीड़ में लाइको अक्सर खुद से कहता, अगर मैं मानव आत्मा को समझ लूं तो शायद मैं दुनिया को समझ लूंगा। और यही उसकी असली यात्रा थी, आत्मा की यात्रा। लाइको अपने विद्यार्थियों को कठोर तर्कों से नहीं, बल्कि कहानी सुनाकर सिखाता था। एक बार उसने कहा, अगर तुम किसी बच्चे से कहोगे कि आग मत छुओ तो वह शायद ना समझे, लेकिन अगर तुम उसे आग के बारे में कहानी सुनाओगे तो वह खुद महसूस करेगा। लाइको का तरीका अलग था और इसी अलग तरीके ने उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर पहुंचा दिया जहां भविष्य की दिशा बदलने वाले लोग चलते हैं। रात और गहरी हो चुकी थी।
लाइको दीपक की लौ में देख रहा था। उसे लगता था कि हर लौ में एक कहानी छुपी होती है, एक जन्म, एक संघर्ष, एक थरथराहट, एक प्रकाश। उसने फुसफुसाया, मनुष्य की आत्मा भी एक लौ है, उसे बुझने मत दो। और तभी हवा का एक झोंका आया, पर लौ नहीं बुझी, वह और भी स्थिर हो गई। लाइको मुस्कुराया। यही जीवन है, उसने सोचा। अगर तुम्हारी नीयत साफ हो तो हवा भी तुम्हारा साथ देती है। धीरे धीरे उसने अपनी बांसुरी उठाई, एक सुर बजा, फिर दूसरा, और जल्द ही पूरी रात संगीत में बदल गई। ऐसा संगीत जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बना था। उस संगीत में छुपा था दर्द, शांति, संसार और उससे भी बड़ा, खुद से मिलने का साहस। और शायद इसीलिए दुनिया उसे याद रखती रहे, क्योंकि लाइको सिर्फ एक दार्शनिक नहीं था, वह आत्मा का शिल्पकार था। बांसुरी की धुनें रात के अंधेरे में एक अदृश्य रास्ता बनाती जा रही थी, जैसे हर सुर कह रहा हो, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है, बाहर नहीं। लाइको ने बांसुरी धीरे से रख दी और दूर, बहुत दूर से आती झींगुरों की आवाजों को ध्यान से सुनने लगा। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मानो वह किसी गहरी यात्रा से लौट रहा हो। और उसी शांति में उसे अपने पुराने दिन याद आए, वह दिन जब वह एथेंस पहुंचा था। उसके कदमों में थकान थी, पर दिल में आग थी। लाइसियम में पहले दिन उसने बहुत ध्यान से देखा। वहां हर किसी के चेहरे पर एक अलग कहानी थी। कोई ज्ञान के भूख में आया था, कोई प्रतिष्ठा पाने, कोई अपने सवालों से भागने, और कोई अपने भीतर की तूफानों को शांत करने। लाइको ने उस भीड़ में खुद को कहीं भी फिट होते नहीं देखा, लेकिन वही तो उसकी ताकत थी। कुछ दिनों बाद जब उसने पहली बार छात्रों से बात की तो वह बड़ी शांत आवाज में बोला, मैं तुम्हें तर्क सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें जीना सिखाने आया हूं। पहले तो सभी हंसे। उन्हें लगा कि यह आदमी ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन लाइको ने इसका बुरा नहीं माना। वह मुस्कुराया और बोला, लोग हंसते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गहराई से डर लगता है। और यह सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन लाइको ने जटिल तर्क नहीं दिए, उसने बस एक कहानी सुनाई, एक छोटी बच्ची की जिसने एक तितली को पकड़ लिया था। बच्ची उसे घर ले जाना चाहती थी और तितली उड़ना चाहती थी। बच्ची ने उसे पकड़कर रखा और तितली मर गई। सब चौंक गए। लाइको ने शांत स्वर में कहा, देखो, कभी कभी जिसे हम प्यार करते हैं उसे पकड़कर रखना नहीं, छोड़ देना चाहिए। जीवन इसी संतुलन का नाम है, पकड़ना और छोड़ना। उस दिन उसके छात्र पहली बार समझे कि लाइको सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से बात करता है, और दिल की बातें कभी झूठ नहीं होती। धीरे धीरे लाइसियम में लाइको का प्रभाव फैलने लगा। वह अपने छात्रों से बड़े बड़े तर्क नहीं करवाता था, वह उन्हें रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में दर्शन दिखाता था। पेड़ से गिरता पत्ता, समुद्र की लहरें, किसी बूढ़े व्यक्ति की धीमी चाल, बच्चे की खिलखिलाहट, इन सब में उसका दर्शन छुपा था। वह कहता, अगर तुमने किसी चीज को महसूस कर लिया तो तुम्हें समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। लाइको का सबसे अनोखा सिद्धांत था, आत्मा को सुंदर बनाओ। वह कहता, अगर आत्मा सुंदर है तो निर्णय सुंदर होंगे, शब्द सुंदर होंगे और जीवन भी सुंदर हो जाएगा। कई बार छात्र उससे पूछते, गुरुजी, आत्मा को सुंदर कैसे बनाया जाए? वह बहुत धीरे से मुस्कुराता और कहता, यह दुनिया जितनी बड़ी दिखाई देती है उससे कई गुना बड़ी है तुम्हारे भीतर। उसकी बातें अजीब थीं, लेकिन गहरा असर छोड़ती थीं। और फिर आया एक ऐसा दिन जिसने लाइको को दुनिया की नजरों में एक दार्शनिक से कहीं अधिक एक रहस्य बना दिया। एक छात्र था, डेमार्कस, बहुत गुस्सैल, बहुत आवेशी। लोग कहते थे कि वो कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, लेकिन लाइको उसके भीतर कुछ और देखता था। एक दिन डेमार्कस क्रोध में आकर लाइको से बोला, मैं कुछ नहीं सीख सकता, मैं टूट चुका हूं। लाइको उसके बिल्कुल पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत स्वर में कहा, जो टूटता है वही सबसे ज्यादा रोशनी पकड़ता है। उस पल डेमार्कस फूट फूट कर रो पड़ा और लाइको ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ खामोश बैठा रहा, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे अच्छी दवा होती है। उसी दिन लाइसियम में यह खबर फैल गई कि लाइको सिर्फ दार्शनिक नहीं, दिलों को जोड़ने वाला इंसान है। समय बीतता गया और लाइको का नाम हर तरफ फैलने लगा, लेकिन जितना वो बाहर चमक रहा था उतना ही भीतर एक गहरा तूफान उभर रहा था।
क्योंकि लाइको एक ऐसा रहस्य खोज चुका था जो उसे दुनिया बाकी लोगों से अलग कर देने वाला था। वो रहस्य क्या था? वो अपने विद्यार्थियों को क्यों कहता था, अपने भीतर उतरने से मत डरो? और उसकी बांसुरी की धुनों में ऐसा क्या छुपा था कि सुनने वाले बदल जाते थे? यह उसकी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है, जहां दर्शन आत्मा से मिलता है और आत्मा ब्रह्मांड से। लाइको की कहानी अब उस दरवाजे तक पहुंच रही है जहां मनुष्य की आत्मा ब्रह्मांड से बात करती है। यह हिस्सा और अधिक रहस्यमय और अधिक भावनात्मक है, ऐसा कि सुनने वाला भीतर से हिल जाए। उस रात जब सब सो चुके थे, लाइको अकेला लाइसियम के बगीचे में टहल रहा था। अंधेरा गहरा था, हवा भारी थी और पेड़ों के पत्ते ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी अदृश्य रहस्य को छुपाए बैठे हों। लाइको रुक गया। उसने आकाश की ओर देखा। तारे बिखरे हुए थे, जैसे किसी अनजान भाषा के अक्षर। एक ऐसी भाषा जिसे सुनने के लिए सिर्फ आंखें काफी नहीं होती, एक शांत आत्मा चाहिए होती है। और लाइको के पास वही आत्मा थी। वह धीमे से बोला, दुनिया, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? यह सवाल उसने बहुत वर्षों पहले पूछा था और तब से उसकी जिंदगी एक खोज में बदल गई थी। उसने नायकों की कहानियां पढ़ी, युद्ध देखा, हंसी देखी, आंसू देखे, पर फिर भी उसे लगता था कि कोई असली रहस्य अभी भी उसके सामने नहीं आया। और उन शांत पलों में एक धुन उसके कानों में गूंज उठी। वह उसकी अपनी बांसुरी की धुन नहीं थी, यह कुछ और थी, कुछ बाहर से नहीं, कुछ भीतर से आ रही थी। वह चौंका नहीं, वह डर नहीं गया, वह बस सुनता रहा। धुन हल्की सी थी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। जो खोज तुम कर रहे हो, वह खोज तुम्हें भी खोज रही है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, जैसे उसे किसी आवाज ने बुलाया हो। अचानक उसे अपने गुरु थियोफ्रास्टस के शब्द याद आए, एक दिन तुम वहां तक पहुंचोगे जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वहां सवाल कम होते हैं और समझ अधिक। आज उसे वह जगह अपने बेहद करीब महसूस हुई। लाइको एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने जमीन को छुआ। मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें एक अनोखी गर्मी थी, जैसे वह भी जीवित हो, जैसे वह भी किसी की राह देख रही हो। लाइको ने आंखें बंद कर लीं और तभी उसके भीतर एक अजीब सी स्पष्टता फैलने लगी। एक रोशनी नहीं, एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, तुम जिन उत्तरों की तलाश में हो वे बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों में है। यह सुनते ही लाइको के भीतर कुछ टूट गया, पर वह टूटना दुख वाला नहीं था, वह मुक्त होने जैसा था। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा क्षण होता है जब वह अपने ही भीतर की दीवारों को गिरते हुए महसूस करता है। लाइको उस क्षण से गुजर रहा था। उसकी सांसें हल्की हो गईं, दिल शांत हो गया। वह एकदम स्थिर था, इतना स्थिर जैसे समय उसके आसपास रुक गया हो। उसी क्षण उसे वह रहस्य समझ आया जिसकी वह वर्षों से तलाश कर रहा था, कि आत्मा की असली शक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि करुणा में है। वह समझ गया कि दुनिया को बदलने के लिए दिमाग नहीं, दिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से लोग उसकी बातों से बदल जाते थे। उसकी बांसुरी सिर्फ सुर नहीं बजाती थी, वह लोगों की भावनाओं को खोल देती थी। वह ऐसे शब्द बोलता था जो लोगों के भीतर दबी हुई रोशनी को बाहर निकाल देते थे। लाइको ने धीरे से कहा, अगर मनुष्य अपने दिल को सुंदर बना ले तो दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। इस एक वाक्य ने सदियों के दर्शन की जड़ को छू लिया। उसने आंखें खोली। हवा चल रही थी, पर अब उसकी आवाज अलग थी, मंद मंद कोमल, जैसे वह गा रही हो। लाइको मुस्कुराया। उसे पता था कि आज उसकी खोज पूरी नहीं हुई, आज खोज की शुरुआत हुई है। वह धीरे से उठा और आकाश की ओर देखा। एक तारा टूटकर गिर रहा था। उसने फुसफुसाया, हर टूटना अंत नहीं होता, कुछ टूटना हमें उजाला दिखाने आती है। और तभी उसे एहसास हुआ कि यही उसकी शिक्षा का सार था, यही उसका दर्शन था, यही उसका रहस्य था, और यही उसकी आत्मा की रोशनी थी। रात पहली बार उसे अपनी नहीं, लाइको की लगने लगी। लाइको जैसे जैसे बूढ़े हो रहे थे, एथेंस में एक बात मशहूर हो गई, अगर तुम लाइको से मिलोगे तो या तो सोचने लगोगे या खुद को बदलने लगोगे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, न कठोर न नरम, बस ऐसी कि सामने वाले को खुद से सच्चे सवाल पूछने पर मजबूर कर दे। एक दिन सुबह का समय था।
लाइको अपने बगीचे में टहल रहे थे। उनके पास एक युवा लड़का आया, बहुत घबराया हुआ। उसने कहा, गुरुजी, लोग कहते हैं कि मैं प्रतिभाशाली हूं, पर मैं खुद को बेकार समझता हूं। क्या मैं वाकई कुछ बन सकूंगा? लाइको मुड़े, मुस्कुराए नहीं, बस उसकी ओर गहराई से देखा और बोले, प्रतिभा तूफान है, पर चरित्र वह नाव है जो उसे दिशा देता है। वह लड़का चौंक गया। कभी किसी ने उससे इतनी सरल पर इतनी जोरदार बात नहीं कही थी। लाइको आगे बोले, तूफान तुम्हें कहीं भी ले जा सकता है, पर दिशा वही पाएगा जो खुद पर नियंत्रण रखता है और जो अपने मन की लगाम किसी और को नहीं देता। यही लाइको की पूरी शिक्षा का सार था। सेल्फ कंट्रोल प्लस कैरेक्टर इक्वल्स डेस्टिनी। एथेंस का रहस्य कहा जाता है कि लाइको के स्कूल में एक पत्थर था, ऊपर से बिल्कुल साधारण, पर उस पर एक लाइन खुदी हुई थी, अपने भीतर के शोर को शांत करो, तभी दुनिया की आवाज सुनाई देगी। लोग कहते थे, यह लाइन लाइको ने नहीं, दुनिया ने उन्हें देकर लिखवाई थी। उनके अंतिम दिनों का दर्शन। लाइको जब बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सिखाना, बस याद रखना, ज्ञान वह है जो तुम्हें संकट के समय याद आए। फिर उन्होंने जो आखिरी बात कही, वह एथेंस में आज भी दोहराई जाती है। फिर उन्होंने जो आखिरी बात कही, वह एथेंस में आज भी दोहराई जाती है। वह व्यक्ति चला गया, पर उसकी शांति अब भी हवा में तैरती है। लाइको ऑफ त्रोआस अब इस दुनिया में नहीं थे, पर उनके विचार, उनकी आभा, उनकी उपस्थिति मिटने वाली नहीं थी। उनके अंतिम दिनों में, शाम ढले जब सूरज लाल छाया में बदल जाता था, लाइको अपने विद्यालय के पत्थर की बेंच पर बैठते, जहां कभी सैकड़ों युवा उनसे प्रश्न पूछते थे। अब वही बेंच उनकी खामोशी को सुनती थी, और उसी खामोशी में उन्होंने अपने सबसे गहरे विचार दिए। मनुष्य को दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, बस खुद को खोने से बचाने की जरूरत है। ऐसा लगा जैसे यह वाक्य हवा में घुल गया हो, धीरे धीरे एथेंस पर फैलता हुआ। उनके शिष्य कहते हैं कि उस दिन उनके आसपास एक अजीब सुकून था, ना कोई भय, ना कोई हड़बड़ाहट, बस एक ऐसी शांति जैसे मन और ब्रह्मांड के बीच समझौता हो चुका हो। एक रात उनका प्रिय छात्र उनके कमरे में गया। दरवाजे से हल्की रोशनी ठन रही थी। लाइको बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। छात्र ने पूछा, गुरुजी, अंतिम सलाह क्या देंगे? उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी निगाहों में ऐसा लगा जैसे हजारों साल की बुद्धि ठहरी हो, और उन्होंने कहा, सत्य को तलाशो मत, उसे बनने की कोशिश करो, क्योंकि खोजी एक दिन थक जाता है, पर बनने वाला कभी रुकता नहीं। छात्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। लाइको की विदाई सुबह जब एथेंस जादा, उसने महसूस किया कि हवा कुछ अलग है, थोड़ी भारी, थोड़ी शांत, थोड़ी ज्ञानी। उस दिन लोग कहते हैं, लाइको ऑफ त्रोआस ने शरीर छोड़ा, पर अपनी आत्मा एथेंस की हवा में मिलाकर चले गए। और शायद इसलिए कभी कभी जब कोई विद्यार्थी हताश होकर एथेंस के उस बगीचे में बैठता है, हवा उसके कानों में एक सरसराहट लाती है, चरित्र को तेज करो, बाकी सब अपने आप चमक उठेगा। अंतिम संदेश, तीनों भावों का सार। लाइको ने हमें यह सिखाया। प्रेरणा, अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाओ, किसी भाग्य से छूटी नहीं है। रहस्य, तुम कौन हो यह दुनिया नहीं बताती, तुम्हारी खामोशियां बताती है। दर्शन, ज्ञान वह है जो आत्मा को भारी नहीं हल्का बना दे। और इस तरह लाइको ऑफ त्रोआस केवल एक दार्शनिक नहीं रहे, वे एक अनुभव बन गए, एक शांति, एक प्रश्न, एक रोशनी जो सदियों बाद भी बुझनी नहीं चाहिए। लाइको ऑफ त्रोआस हमें यह समझाता है कि जीवन बदलने के लिए बड़े कर्मों की जरूरत नहीं, बस मजबूत चरित्र की जरूरत होती है, क्योंकि चरित्र वही है जो तुम्हें वो बनने से रोकता है जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो, और वो बनने में मदद करता है जो तुम भीतर से सच में हो। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम अपनी ऊर्जा किस चीज में लगा रहे हो, कमजोरी में या मजबूती में? अगर आज का ये विचार तुम्हारी सोच में हलचल लेकर आया है, अगर इससे तुम्हें अपने आप को थोड़ा और गहराई से देखने की प्रेरणा मिली है, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल टोटल फिलॉसफी को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां विचार सिर्फ शुरू होते हैं, समाप्त नहीं। अगली यात्रा में मिलते हैं एक और महान दार्शनिक, एक और गहरी सीख और एक नए रहस्य के साथ।